जैसे बताया था पहले कि हम कंप्यूटर में बेसिक डिटेल से पढ़ेंगे। कंप्यूटर की शुरुआत से हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस लेवल का पूरा कंप्यूटर पढ़ना है हमें। राजस्थान पुलिस लेवल का कंप्यूटर पढ़ना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस से ज़्यादा जो लेवल आता है वो राजस्थान पुलिस में होता है। तो मैं इसका लेवल अप करके पढ़ाऊँगा, आपको कम नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। बट ये नहीं कि लाग लपेट करके पढ़ाऊँ, ये मेरा उद्देश्य नहीं। अभी हम चालू करते हैं इसको, यहाँ से शुरू करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर की सामान्यतः कितनी पीढ़ियाँ होती हैं? 5 पीढ़ियाँ, ठीक है, 5 पीढ़ियाँ। तो इन 5 पीढ़ियों का कालक्रम हमें ध्यान में रखना होता है। तो पहली पीढ़ी का जो कालक्रम है कब से कब तक है? 1946 से 1958 तक है, ठीक है। फिर दूसरी पीढ़ी जो हमारी स्टार्ट होती है 1959 से लेकर 1964 तक होती है। तीसरी पीढ़ी 1965 से लेकर 1970 तक मानी जाती है। और जो चौथी पीढ़ी है वो 1971 से वर्तमान तक, ठीक है, 1971 से वर्तमान तक है। और जो पांचवी पीढ़ी है हमारी, वो आज वर्तमान से लेके भविष्य में जो होने वाला है वो पांचवी पीढ़ी है, ठीक है। मतलब पूरा एआई पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा वो पांचवी पीढ़ी में आएगा, ठीक है। हाँ, तो अब एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पहली पीढ़ी हम पढ़ते हैं। तो पहली पीढ़ी पढ़ रहे हैं हम, और पीढ़ी में जब पहली पीढ़ी पढ़ते हैं तो इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पीढ़ियों से रिलेटेड होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि एक तो कि इसमें कौन सी मतलब स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता था, या फिर दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, और इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन बनता है। बस यही जो क्वेश्चन बनते हैं कि महंगी थी, सस्ती थी, कौन सी चिप यूज़ की जाती थी, किस सर्किट का यूज़ किया जाता था, ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो हम पहले इनका ध्यान कर लेते हैं इनके बाद कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होती है, और जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं उनको कैसे कैसे हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो पहला कि यहाँ स्टोरेज के लिए किसका यूज़ किया जाता था। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले कंप्यूटर में मेमोरी के लिए सर्किट, चुंबकीय ड्रम के लिए वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए क्या यूज़ किया जाता था? चुंबकीय ड्रम, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि जो इनका एक होता है कि इसको चलाने के लिए, मतलब एक होता है ना प्रोसेसर के रूप में, तो इसको चलाने के लिए क्या यूज़ किया जाता था? तो चलाने के लिए इसको यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का, और यहाँ पे मैंने लिखा है वैक्यूम ट्यूब। तो इसको चलाने के लिए या इसको प्रोसेस करने के लिए किसका यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब का। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट जनरेशन या पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें किस भाषा का यूज़ किया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन भाषा पर भरोसा करते थे। अब यहाँ पे लैंग्वेज या भाषा कौन सी हो गई? लैंग्वेज या भाषा हो गई यहाँ पे आपकी मशीनी भाषा, ठीक है। मशीन भाषा को ही हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बाइनरी भाषा, क्योंकि कई लोग मशीनी भाषा को नहीं जानते लेकिन बाइनरी नंबर को अच्छे से जानते हैं। और बाइनरी भाषा किस आधार पे चलती है? 0 और 1 आधार पे चलती है, ठीक है। 0 और 1, तो जो बाइनरी लैंग्वेज है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज की जाती थी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गए। स्टोरेज के लिए चुंबकीय ड्रम, प्रोसेसर के लिए वैक्यूम ट्यूब,
और भाषा की कौन सी, बाइनरी भाषा, 0 और 1। अब बात करते हैं कि इसमें जो वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है, अब वो वैक्यूम ट्यूब होती कैसे है, क्योंकि यही क्वेश्चन बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है फर्स्ट जनरेशन पे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस आधार पे संचालित होते हैं, तो वैक्यूम ट्यूब आधारित होते हैं। ये देखो वैक्यूम ट्यूब है, ये भी वैक्यूम ट्यूब है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है, ये सब वैक्यूम ट्यूब है। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये पूरी प्लेट है और ये प्लेट आपको दिख रही होगी, उस पर बहुत सारे वैक्यूम आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उस समय कंप्यूटर में, कंप्यूटर के संचालन में ऐसी प्लेटों का यूज किया जाता था और उस समय कंप्यूटर का आकार होता था वो एक कमरे के समान होता था, मतलब एक विशाल का है, ठीक है, एक विशाल का है और कमरे के आकार का। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा ऊपर चलते हैं। हाँ, एक तो ये गर्मी उत्पन्न करते थे, इसके अलावा ये एक क्या होते थे, विशाल होते थे। यहाँ पे देखो अक्सर विशाल होते थे जो पूरे कमरे के आकार के होते थे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। अब बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब की खोज किसने की। वैक्यूम ट्यूब की खोज बोल दो या आविष्कार बोल दो, तो वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार किया है वो किया है ली डे फॉरेस्ट, ली डे फॉरेस्ट। कब किया, तो 1990 में, सॉरी 1904 में किया। कब किया, 1904 में, ठीक है। तो ली डे फॉरेस्ट ने 1904 में इसका आविष्कार किया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, जिसके बारे में मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको बता दी है। इससे यही क्वेश्चन बनते हैं और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर किस पे आधारित है, तो वैक्यूम ट्यूब आधारित है, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का यूज किया जाता है, तो आप मैंने बता दिया है, इसमें बाइनरी भाषा का यूज किया जाता है। और वैक्यूम ट्यूब होती कैसी है, तो ये कांच की बनी होती है जो आपको सामने दिख रही होगी, ठीक है। और एक कांच की बनी होने के कारण, एक विशाल का एक प्लेट पे लगे होने के कारण कि ये जल्दी गर्म हो जाती थी, और जल्दी गर्म होने की वजह से कंप्यूटर में ज़्यादा खराबी आती है, तो इसलिए वैक्यूम ट्यूब वाला ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा, ठीक। तो इसके बाद में जब इसमें बदलाव आया और अगली पीढ़ी में हम आए 1958 के बाद में 1959 से, तो उस समय ट्रांजिस्टर का आविष्कार कर लिया गया। तो हम ट्रांजिस्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, सेकंड जनरेशन के।